बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि 3 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और उसी हवाले से मैंने सोचा कि आज एक छोटी सी अपडेट है और वो भी आप लोगों से शेयर कर लें। आज कोई वीडियो का तज़िया नहीं है, क्योंकि मुसलसल 3-4 दिन से मेरे जो वीडियोज़ आई हैं वो मैंने जो तज़िया दिया है, जो मैंने आप सब लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं और उसके डेफिनेटली आप लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है और आप लोगों को बात भी समझ आ गई है। और जिन लोगों को नहीं समझ आई अभी भी उनकी आंखें बंद हैं, दिमाग भी बंद है, उनको चाहिए कि वो बादाम बदूम खाएं और थोड़ा सा सोचें और समझें। प्यार में इतने अंधे नहीं हो जाना चाहिए कि आप चीज़ों को समझ ना सकें। क्योंकि आज तकरीबन 15 डेज़ हो चुके हैं, रजब भट्ट जो है वो जो है यूके से पाकिस्तान आ चुके हुए हैं, और अभी तक वो मूवमेंट्स के लिए सब लोग तरसे हुए हैं। और जो इतना सारा ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है रजब और ईमान की, उस हवाले से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और रजब भट्ट को शायद पता नहीं क्यों नहीं एहसास हो रहा। माँ जी हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके व्लॉग्स में जाकर अगर आप देखें तो उनके व्लॉग्स में इतने सारे कमेंट्स जो हैं लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद कुछ भी जो है नज़र नहीं आ रहा और ना कुछ महसूस हो रहा है। हल्का फुल्का रजब भट्ट जो है केवान के हवाले से भी अपडेट देते रहते हैं कि वो खैरियत से हैं, और ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे, बिल्कुल खामोशी है। और सब लोगों के यही सवाल हैं कि रजब भट्ट को केवान क्यों नहीं याद आ रहा। रजब भट्ट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जब मैं यूके के अंदर था तो मेरे जज्बात जो थे वो कैसे थे, और मैं लोगों से केवान के हवाले से क्या करता था, और मैं पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा तरसता था, उन मूवमेंट्स के लिए कितना तरसता था। लेकिन बदकिस्मती से वो तमाम जो कंटेंट थे वो नहीं सब लोगों को देखने को मिले, और ये इतनी दूरियां हो गई, और लोग इस वक्त जो है हर कोई वीडियोस बना रहा है, जिसको जो भी आता है अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, अपनी अपनी राय दे रहा है, और तमाम ऑडियंस कंफ्यूज हुई है। रजब भट्ट और रजब फैमिली जो जितनी भी माँ जी हैं या जितनी फैमिलीज़ हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इन्हीं ऑडियंस की वजह से आज हम इस मकाम पे पहुँचे, और ये ऑडियंस हमसे इतनी मोहब्बत करती है, इन्हीं की दुआओं की वजह से आज रजब भट्ट भी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, और जितने भी उनके ज़िंदगी में मसले आए हैं, और इन सब माँओं की बहनों की दुआएं हैं जिसकी वजह से वो हमेशा महफूज रहते हैं। तो उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ जो है इन ऑडियंस के साथ जुड़ी हुई है, ये सारी मेरी रजब फैमिली है, और मेरे से ये सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ ये मेरे साथ खड़े होते हैं, लेकिन मैं इनको क्यों नहीं सुन रहा, मैं इनकी खुशियों का ख्याल क्यों नहीं रख रहा। जब ये आपकी खुशियों का ख्याल रखते हैं तो आप उनकी खुशियों का ख्याल क्यों नहीं रख रहे, आखिर आप क्यों खामोश हैं, और ये खामोशी आप कब तोड़ेंगे। मैंने बड़ी कोशिश की है, और मैं अपनी एफ़र्ट भी ऑफ द कैमरा कोशिश कर रहा हूँ, और माँ जी को मेरा ख़्याल है मेरा पैगाम पहुँच गया होगा, और उम्मीद है कि जल्द उनसे रब्ता हो जाएगा। और अगर माँ जी मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो आप मुझसे ज़रा रब्ता कर लें, मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है, कुछ बात भी करनी है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर निकाल लीजिएगा, पैगाम मेरा आप तक पहुँच गया होगा यकीनन। और दूसरी बात ये कि आज की जो मैं आप लोगों को थोड़ी-सी अपडेट ये देनी थी कि कुछ ज़राए से मुझे ख़बरें भी आई हैं, और कुछ मालूमात भी मैंने इकट्ठी की है। मैंने सोचा कि आप लोगों को एक छोटी-सी होप दे दूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रजब भट्ट की ना बर्थडे आ रही है, यानी कि कल रात 12 बजे के बाद उनकी बर्थडे है, और उन्होंने अपनी बर्थडे के हवाले से बताया कि शायद मैं अपनी बर्थडे कराची में करूं, और शायद छोटी-मोटी आपको बर्थडे नज़र आए, क्योंकि उनके दोस्तों ने तो इंतज़ामात किए हुए हैं। और हमारी तो ख्वाहिश है कि केवान और ईमान भी वहाँ नज़र आएँ और रजब भट्ट अपने बेटे के साथ बर्थडे करें। हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन मेरे पास अपडेट यही है कि रजब भट्ट जो हैं वो कराची से जब वापस आएँगे तो शायद जो है ये 3 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि आज है तकरीबन 26, तकरीबन 27 हो चुकी है, फिर 28 और 29, 30 तारीख तक जो है शायद दोनों घरों की तरफ से कोई ना कोई पेशरफ्त हो, यानी कि किसी कोई कदम आगे बढ़ाए। क्योंकि मेरे ज़राए से खबरें आई हैं कि इस हवाले से सोचा जा रहा है कि कौन पहले आगे कदम बढ़ाए। तो उम्मीद है कि इन दोनों में से कोई शख्स आगे कदम बढ़ाने वाला है, और इनमें आपस में कम्युनिकेशन हो, जो भी इख्तिलाफ़ात हैं वो आपस में दूर हो। तो ये उम्मीद जो है वो नज़र आई है कि ऐसा मुमकिन है कि 3 दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
और इन 3 दिनों में इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई रिज़ल्ट ज़रूर बाहर आ जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ईमान और रजब की कोई डिवोर्स हो जाएगी या कोई इनकी सेपरेशन हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा। और अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा, बेहतर करेगा, क्योंकि इतनी सारी अवाम मोहब्बत करती है, इतने सारे लोग दुआएँ माँगते हैं। मुझे उम्मीद है कि रजब भट्ट अपनी रजब फैमिली से इतनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और उन्हीं की वजह से आज वो इतनी शोहरत, इतना मकाम, इतना पैसा, इतनी इज़्ज़त मिली है। यकीनन वो अपनी रजब फैमिली को मायूस नहीं करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और माँ जी, आपको भी मालूम होना चाहिए कि ये रजब फैमिली आपसे इतनी मोहब्बत करती है, और आप इनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी करें, दिल से पूरी करें, जो भी इख्तिलाफ़ात हैं दिल से उनको ख़त्म कर दें। मैंने कल भी एक मैसेज दिया था आप लोगों को, और आप लोगों को कहा था कि देखें, मेरी बात सुनें। आप लोग मुख्तलिफ न्यूज़ देख रहे हैं, ख़बरें देख रहे हैं, आप बहुत सारे आप कंटेंट देख रहे हैं। कहीं पे नफ़रत का इज़हार किया जा रहा है, कहीं मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा है, और कंट्रोवर्सी जो है वो शिद्दत अख्तियार कर रही है, और जब के कमेंट्स के अंदर हेट कमेंट्स भी जा रहे थे। मैंने आप लोगों को कहा था, नफ़रत से कभी आप किसी को बदल नहीं सकते। आप लोगों की नफ़रत की वजह से वन साइडेड जो आप कमेंट करते हैं, उससे नुकसान हो रहा है, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, बातें सारी आप लोगों की सच हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रजब भट्ट के जितने भी व्लॉग हैं वो सारे पढ़े हुए हैं, और रजब भट्ट की तमाम लोगों को बातें भी याद हैं, माँ जी की भी वो तमाम बातें याद हैं, माँ जी के वान के लिए, और रजब भट्ट की के वान की शिद्दत और सारा कुछ। तो वो सब उन उन वो आप लोगों के सामने ही है, और उनको भी पता है। तो अब क्या इनमें आपस में ऐसा हुआ कि रजब भट्ट जो हैं वो एकदम कराची जब गए हैं, और कराची से वापस आके जो है इतनी साइलेंट हो गए, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को महसूस भी हुई, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़्यादा मतलब शिद्दत इख्तियार कर गई, और ये लोगों ने महसूस किया, हमने भी महसूस किया, और हमने इसके ऊपर तज्ज़िया भी अपना दिया। अभी जो इनका इतना मामला सेंसिटिव हुआ है वो इसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, वहाँ पे वो साइलेंट हुए हैं और अपने बेटे से दूर हैं। ये सबसे बड़ी जो है हैरानगी है, और इसी वजह से जो उनके फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा अफसरदा है कि रजब भट्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं। चले, ईमान से थोड़ी नाराज़गी हो सकती है, ईमान से कोई इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन अपने बेटे से तो इख्तिलाफ़ात नहीं हो सकते, वो तो अभी जो मासूम सा बच्चा है। और बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने इस तरह की बातें की हैं जो मैंने भी महसूस की हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता जो कि गज़ल की जो बेटी थी आयत, माशाल्लाह उनकी कितनी सारी खुशियाँ मनाई गई, और उनकी हर महीने बर्थडे होती थी, और हर एक व्लॉग आता था हर महीने, और उसमें आप बर्थडे देखते थे। लेकिन केवान की हमने हर महीने की बर्थडे अभी तक नहीं देखी। तो रजब भट्ट को ये चाहिए कि वो उनका शहज़ादा है, और ख़ास तौर पे फुप्पो को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जैसे मेरी आयत बेटी है, तो रजब का जो बेटा है वो भी इनका बेटा है। तो आप फुप्पो वाला रोल अदा करें और अपना प्यार दिखाएं, अपनी मोहब्बत दिखाएं। और अगर ईमान नहीं भी आपके पास आई या आपके इख्तिलाफ़ात हैं, तो घर में भी आप केक काट सकते हैं कि आज के वान की पहली बर्थडे, आज के वान की दूसरी, आज तीसरी। तो मेरा ख्याल है कि ये भी मैसेज एक लोगों को पॉजिटिव जाएगा। लेकिन आपकी खामोशी जो है वो ये ज़ाहिर कर रही है कि कोई बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के इख्तिलाफ़ात हैं, कि आप केवान का नाम भी लेना पसंद नहीं करते, आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे। देखिए, इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा तो काम है। हम लोग तो यहाँ पर सच और हक की बात करते रहेंगे, और आप लोगों को अपना पैगाम देते रहेंगे, और मैं वाहिद ऐसा पर्सन हूँ जो पॉजिटिविटी के साथ आपको पैगाम पहुँचाता हूँ। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगती हों, लेकिन मैं अपना एक फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए मैं तमाम ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, एक तो सबसे पहले आप प्रे करें, दूसरी एक बात कि पॉजिटिव मैसेज करें। रजब भट्ट के व्लॉग में जाके पॉजिटिव मैसेज करें। नफ़रत के मैसेज करने से आप रजब को मज़ीद गुस्सा दिला सकते हैं या उनको डिप्रेस कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है प्यार से उनको आप जो है कन्विंस कर सकते हैं, और अपने प्यार भरे मैसेज से उनको आप चेंज करने की कोशिश करें, जैसे आप पहले करते थे, और दुआ करते रहें। और 3 दिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये दुआ है कि जैसा कि मेरी ज़राए से खबरें आई हैं कि यही है कि 3 दिन के बाद 3-4 दिन का इंतज़ार किया जा रहा है, और 3-4 दिन के बाद जो है यकीनन किसी की तरफ से भी पहला कदम आगे बढ़ेगा, और कोई सिलसिला, कोई रिज़ल्ट निकलना शुरू चाहिए। और माँ जी को ख़ास तौर पे अब ये सोचना पड़ेगा कि मुझे एक कदम आगे बढ़ना है, और उधर से भी हमने पैगामात भिजवाने की कोशिश की है, अपने ज़राए के ज़रिए से कोशिश की है कि उन तक पैगाम पहुँच गया हुआ है, और हमें भी ज़राए से ये खबरें आई हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो 3-4 दिन है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त होगी। सिर्फ आप दुआ करें, अल्लाह ताला दिलों में रहम पैदा करे, और नफ़रतों को ख़त्म करे, और तमाम गिले शिकवों को ख़त्म करे। गलतियाँ चाहे उधर से हुई हैं, चाहे इधर से हुई हैं, जो भी हैं इनको सॉल्व आउट करें, और अपने पोते को घर लेके आ जाएं। बस यही सब लोग चाहते हैं, और इसी वजह से जितना आप ये गैप डालते जा रहे हैं, उतना ही लोगों के अंदर जो है वो एक सैडनेस भी है, अफसोस भी है, दुख भी है। आपके फेम को तो कोई रजब फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका फेम ऐसे ही रहेगा। लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो करते ही रहेंगे। लेकिन मैं समझ
समझता हूँ एक बच्चा जो है अपनी शफ़क़त से महरूम है और उसको भी पता ही नहीं कि मेरा बाप जो है उसके साथ क्या हो रहा है, मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। जब वो बड़ा होगा तो तब वो देखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो तमाम खुशियाँ को देखें और इन तमाम फैंस को दिखाएँ और इन तमाम लोगों की जो एक परेशानी है उसको दूर करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं। उम्मीद है कि मेरा ये पैगाम आप लोगों को पहुँच गया होगा और आप लोग हमेशा अपना और हमेशा खुश रहें और पॉजिटिविटी के साथ चलें। नफ़रतों को फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और ख़ास तौर पे जो ख़ातून हैं जो वीडियोज़ बनाती हैं, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी एक पॉजिटिविटी बना का किरदार अदा करें। अगर आप आज तक जितनी भी नेगेटिव वीडियो बनाई हैं, एक साइड की तरफ झुकाव दे के और आपने तज़किये दिए हैं, तो मेरा ख़्याल है तज़कियों को छोड़ के आप उनके लिए एक अच्छा काम करें। हो सकता है अवाम आपसे मोहब्बत करने लगे और आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। इंसानों से गलतियाँ होती हैं, सब कुछ होती हैं, कंटेंट सब कुछ नहीं होता। अगर ये घर जुड़ जाए तो सबसे अच्छी बात है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जाते हुए अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट के लिए फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।